हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष एंड वेलकम टू माई चैनल अपनी क्लास। आप सबका अपनी क्लास चैनल में मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं कि पार्ट 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये 10th साइंस का सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स। एंड और आज जो है हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम थोड़ा अम्ल और क्षार के बारे में जानें। अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण यानी कि एसिड बेसिस एंड साल्ट, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ में हम जो अक्सर NCERT, आपकी NCERT में जो 1 मार्क क्वेश्चन या कम्पिटिटिव एग्जाम है 10th की साइंस से जो NCERT के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे बीच बीच में एक एक। चाहे आप 1 नंबर के रख लीजिए या फिर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमारे डिस्कस होते हैं या आते हैं अक्सर, और 10th की साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अक्सर जनरल साइंस या GK में डाले होते हैं, तो वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सीधा हम देखते हैं अम्ल, क्षार, लवण। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अम्ल, एसिड्स के बारे में। एसिड क्या होते हैं? बेसिकली एसिड्स हम बहुत छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए होंगे या नहीं भी पढ़ा, ध्यान में नहीं है, फिर भी हम उसको रिमाइंड करेंगे। तो स्वाद में वो खट्टे होते हैं। अक्सर जितनी भी आपकी खट्टी चीजें होती हैं दैट इज द एसिड्स, और हिंदी में बात करें तो वो है आपका अम्ल। ओके, तो ये जो है हमारा स्वाद में जो है हमेशा ही जो क्या आएंगे वो खट्टे होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा, और इसका एक बहुत ही एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके मुंह पे पानी ना आ रहा हो। आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ऑरेंज और स्टार फ्रूट, ये दैट इज सोर्सेज ऑफ विटामिन C, और ये स्वाद में भी खट्टे होते हैं। ओके, आंवला भी आपका खट्टा होता है, दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ विटामिन C। लेकिन हम अगर बात करें तो जनरली हम सिट्रिक्स या फिर लेमन्स ले लेते हैं, संतरा ले लेते हैं, या और जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो स्वाद में जितने भी खट्टे होते हैं उनमें एसिड होता है, अम्ल होता ही है, और प्लस उसमें विटामिन C जो है वो भी होता है। ओके, सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सेकंड, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीला लिटमस के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है कि ये नीले लिटमस को अक्सर लाल कर देता है। तो लिटमस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये लीचन्स या फिर लीचन बोल सकते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप से हमें आपने 9th पढ़ी होगी, तो वहां से उस ग्रुप में एक थैलोफाइटा था। उस ग्रुप में जो लीचन नामक एक पौधा था या प्लांट था, उससे जो था वो लिटमस जो है वो बनाया जाता है क्या? ओके, तो वहां से जो है ये बनाया जाता है। तो 2 कलर के लिटमस होते हैं, लिटमस बिलियन ले लीजिए, एक होता है रेड कलर का और एक होता है हमारा नीले कलर का। तो नीला लिटमस, अगर हम एक नीला लिटमस एक पत्थर ले ली, इस तरह का मान लो ये नीला लिटमस है, तो ये जो है अगर इसके ऊपर अगर आप अम्ल की 2 बूंदें या आप संतरे की 2 बूंदें या फिर नींबू के रस की 2 बूंदें जो हैं ऊपर फेंक देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये होगा आपके रेड कलर में। ओके, तो ये रेड कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, विद्युत का चालक है। सो इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विद्युत जो है वो उसमें चालन करती है, यानी कि इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जल में H पॉजिटिव आयन देता है, यानी कि हमारे ये अगर हम अम्ल को या एसिड को पानी में डाल देते हैं तो ये हमें देता है हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस में ये टूट जाता है और हाइड्रोनियम आयन जो है हमें देता है। इसी के कारण जो है वो विद्युत का चालन भी करता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी इसीलिए वो उसमें पास हो पाती है क्योंकि बिकॉज इट कंसिस्ट हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन। सो बहुत ही फेमस मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए उदाहरण के तौर पे लिखे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सेकंड वन इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अक्सर आप अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो आगे भी पढ़ेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं आप क्वेश्चन सुनते हैं ये कि अम्लों का राजा या एसिड, व्हाट इज द किंग ऑफ एसिड्स? सो ऑब्वियसली आंसर
जो होगा हमारा दैट इज H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दैट इज द किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। और नेक्स्ट जो है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। और आगे देख सकते हैं आप CS3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, या फिर हम जिसे कह लें हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं सिरका। ओके। और नेक्स्ट जो है वो सिट्रिक अम्ल है, जो हमें अक्सर नींबू की जितने भी प्रजाति के फल होते हैं सिट्रिक अम्ल जो है हमें उनमें ही मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारा इमली, इमली दही, इस सभी में जो एग्जाम्पल हैं दैट कंसिस्ट ऑफ एसिड्स और अम्ल, अम्ल में होता ही होता है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो आप देख सकते हैं सांद्र अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्र अम्ल या इंग्लिश में हम बात करें, इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड। ओके। तो सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है। इट मींस अगर मान लो 100% सांद्र अम्ल, उसमें कोई भी पानी की जो है वो क्वांटिटी नहीं होगी, दैट इज प्योर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दूं आपको, अगर कोई जो है दूध बेचता है तो जो वो बिल्कुल ताजा दूध गाय या भैंस से लेके आता है दैट इज कंसंट्रेटेड, दैट इज सांद्र अम्ल। ओके। उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला है, इट मींस दैट इज 101% इज प्योर, दैट इज सांद्र अम्ल, दैट इज सांद्र दूध। वो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, बिना दूध पानी मिला, यानी कि दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम पानी, अगर कोई दूध बेचता तो आप लोग जानते हैं कि वो पानी मिलाता ही मिलाता है, चाहे वो 5% मिला है, सो दैट इज नॉट अ कंसंट्रेटेड मिल्क। सो इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो सांद्र हम उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल प्योर। तो सांद्र अम्ल अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट है हमारा तन्नु अम्ल। तन्नु हिंदी में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तन्नु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में, यानी कि पानी थोड़ी सी मात्रा में और जल इसमें अम्ल जो है थोड़ा कम होगा और पानी अधिक होगा। बोलने का हमारा मतलब ये है कि अगर इसमें 10% जो है वो क्या होगा हमारा, वो होगा एसिड्स। ओके। वो क्या होगा, 10% जो होगा वो एसिड होगा या फिर अम्ल होगा जिसे हम कह लें, और 100% जो होगा वो हमारा होगा, सॉरी 90% जो होगा हमारा वो होगा पानी। ओके। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। और इंग्लिश में बात हम करें तो दैट इज द डाइल्यूट एसिड। तन्नु का मतलब है डाइल्यूट एसिड, यानी कि 10% जो है वो आपका होगा अम्ल, यानी कि एसिड अम्ल की। ओके। तो इसमें जो है आपका अम्ल जो है या फिर एसिड जो 10% है और 90% जो है हमारा वो है पानी। सो दैट इज डाइल्यूट, यानी कि जो दूध बेच रहा है, जो दूध बेचने वाला वो पानी मिला रहा है, इट मींस वो डाइल्यूट दूध बेच रहा है। ओके। तो वो होगा हमारा डाइल्यूट दूध। वहां से हम याद रख सकते हैं तन्नु अम्ल या फिर डाइल्यूट एसिड। ओके। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा बेसिस, या हिंदी में कह लें उसको शार्क। ओके। तो जैसे कि हमने अम्ल का देखा था वो स्वाद में खट्टे थे, यहाँ पे जो है वो स्वाद में जो है शार्क जो है वो या बेसिस जो है वो कड़वे हैं। ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारा अगला, ये लाल लिटमस को नीले में कर देता है। लिटमस, लिटमस आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो है आपका लिटमस पेपर है। ओके। ये हमारा लिटमस पेपर है। तो ये लिटमस पेपर जो है, इस पे अगर कोई आप क्षार या बेसिस डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है बिल्कुल नीला। ओके। तो दूसरा पॉइंट जो है आप यहां से जो है टोटली क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा विद्युत के चालक होते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि अम्ल्स जो एसिड जो थे हमारे वो भी विद्युत का चालन करते थे, और ये भी जो है वो विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है। सो अगला नेक्स्ट पॉइंट 4 है हमारा जलीय विलयन में ये OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन जो है देता है। तो यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है। और इसके जो मेन एग्जाम्पल लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं। सो अगला हमारा पॉइंट आ रहा है क्षार। क्षार किसे कहते हैं, जल में या पानी में घुलनशील क्षारक। क्षार को घुलनशील क्षार को ही हम क्या कहते हैं,
क्षार कहते हैं। ओके, यहां से हमारी एक चीज और क्लियर हो रही है कि जल में घुलनशील क्षार, नॉट क्षार, मैंने काट दिया है, क्षार को ही हम क्या कह लेते हैं, क्षार कह लेते हैं। सो ये हमारी कुछ बेसिस की जो थी वो प्रॉपर्टीज थी, या गुण कह लें, या जो बेसिस के फीचर्स हैं वो थे, मोटे तौर पे आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आता है लवण, दैट इज साल्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेसन का नाम भी यही है, एसिड बेसिस एंड साल्ट। सो ये हमारा आता है लवण। स्वाद में कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। और लिटमस पत्थर, जो आप लोगों को लिटमस मैंने दिखाया था, इस तरह का जो पत्थर बना हुआ था, इसके ऊपर जो है कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं दिखता है। ओके, और ये विद्युत के चालक होते हैं, बिकॉज इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। इट मींस ये भी इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन से दैट विद्युत का जो है वो चालक करता है। सो पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा, जल में अम्ल व क्षार देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर NaCl जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि एनसीईआरटी में जो है वो अक्सर एक बार साधारण नमक का फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो साधारण नमक का जो ये फार्मूला है दैट इज NaCl। ओके, जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो उस हिसाब से जो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, दैट इज नॉट आवर क्वेश्चंस, बट मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी क्लास आप यूट्यूब पे आइकन जो है इस तरह से देख सकते हैं, वो आपको इस तरह से दिखेगा, या वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन जो है रेड कलर से इस तरह से दिखेगा, तो प्लीज उसे आप जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एक वेल का आइकन भी होगा, जिसे घंटी कह लेते हैं, तो वो भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए जो अगले लेसन की या कोई नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी क्लास चैनल पे आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, साथ में एक लाइक, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हद तक हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। सो ये क्वेश्चन नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम आगे की तरफ अब चलते हैं। हमारा जो है वो नेक्स्ट जो आता है सूचक, इंडिकेटर्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट्स एनीथिंग। इंडिकेटर्स, सूचक, सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, यानी कि ये चीज, ये जो है हमें ऐसे सूचक या इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस चीज में, किसी चीज में ये जो है वो भैया एसिड है या फिर बेसिस है, या फिर अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, तो वो चीजों की जो सूचना देते हैं कि ये चीज जो है अम्ल है या क्षार है, वो चीजें जो है बताने वाली चीजों को हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर जो है हमारे 3 तरह के होते हैं बेसिकली। पहला जो है हमारा प्राकृतिक सूचक है, दूसरा जो है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। इसे अगर प्राकृतिक सूचक जो है दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड वन इज कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक, या फिर मैन मेड। ओके, जिससे मैन मेड या आदमियों ने बनाया है सूचना को कंफर्म करने के लिए, दैट इज अ मैन मेड या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। एंड थर्ड वन इज गंधीय सूचक, दैट्स गंधीय, गंध से, गंध मतलब सुगंध से या गंध से आप समझ सकते हैं, सूंघने से है, तो इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, अगर इंग्लिश की बात करें तो दैट इज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो इसकी जब हम किसी चीज को गंध से ही पता लगा लेते हैं कि दैट इज एसिड और बेसिस, अम्ल या क्षार है, वो चीज जो हमें सूचना देती है, उन्हें हम क्या कह लेते हैं, गंधीय सूचक या ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। सो नेक्स्ट, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स, या हम कह लें उसको प्राकृतिक सूचक। ओके, तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है हल्दी, डायग्राम में आप देख रहे हैं टर्मरिक, टर्मरिक या फिर हल्दी, तो ये जो है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल है। और सेकंड वन जो है वो है हमारा लिटमस, जिसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लिटमस जो है वो आपका थैलोफाइटा, अगर आपने 9th में ध्यान होगा, 9th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई है, तो उसमें जो है थैलोफाइटा ग्रुप आता है प्लांट्स का, तो उन्हीं ग्रुप से जो है वो एक लीकन नाम का पौधा या लीचेन नाम का एक पौधा है, उसी से जो है लिटमस बनता है। लिटमस जो होते हैं हमारे, जो बेसिकली वो कितनी तरह के होते हैं, लिटमस हमारे बेसिकली होते हैं जी 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज रेड, ओके, और सेकंड वन इज ब्लू। कौन सा कलर का? ब्लू। तो ये जो है वो थोड़ी राइटिंग में दिक्कत आ रही है, तो 2 तरह की हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा सूचक जो है वो है कृत्रिम सूचक या आर्टिफिशियल या मैन मेड सूचक या फिर इंडिकेटर्स। तो इसका एग्जांपल है फिनोप्थैलीन्स एंड मिथाइल ऑरेंज। सो फ्रेंड, फिनोप्थैलीन जो है वो पहला एग्जांपल है। अगर फिनोप्थैलीन से अगर हम इंडिकेशन या इंडिकेटर एज इंडिकेटर उसको फिनोप्थैलीन को यूज करते हैं, तो ये हमारे बेसिस के साथ, या फिर बात करें हिंदी में क्षारक, क्षारक के साथ जो है वो कलर देगा पिंक। ओके, अगर पिंक कलर देगा इट मींस दैट इज बेसिस, या फिर हिंदी में बात करें तो क्षारक, क्षारक है। और अगर मिथाइल ऑरेंज से हम टेस्टिंग करते हैं
एसिड की। और हिंदी में बात करें तो अम्ल। अगर मिथाइल ऑरेंज से हम टेस्ट करते हैं किसी एसिडिक चीज की, एसिडिक सोल्यूशन की, तो ये कलर देगा पिंक। ओके, तो दोनों ही पिंक कलर देंगे। फर्क इतना है कि फिनोफ्थलीन जो है दैट इंडिकेट बेसिस, क्योंकि बेसिस के साथ ये या क्षारक के साथ ये पिंक कलर देता है और एसिड के साथ ये कोई कलर नहीं देता। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ जो है वो टेस्ट देता है। इट मींस दैट इंडिकेट एसिडिक सॉल्यूशंस एंड कलर जो है वो देता है पिंक, और जो हमारा बेसिस है उसके साथ कोई भी ये कलर नहीं देता। तो दैट इज अ डिफरेंस फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। कहने को हम यूं कह सकते हैं कि फिनोफ्थलीन जो है वो एसिडिक बेसिस को जो है इंडिकेट करता है, और मिथाइल ऑरेंज जो दैट इंडिकेट द। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिफैक्टरी सूचक या फिर गंधीय सूचक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध से ही हम पता लगा ले कि दैट इज अम्लीय या फिर दैट इज क्षारकीय, या कोई चीज जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है, उन्हें हम क्या कह लेते हैं, गंधीय या फिर ओलिफैक्टरी सूचक या ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एग्जांपल्स आर हियर। फर्स्ट वन इज लौंग का तेल, सेकंड वन इज वेनिला। वेनिला वो वाला जिसको आप जो वाला फ्लेवर आप शॉप में जाते हैं कि वेनिला फ्लेवर तो आइसक्रीम, ये वो वाला फ्लेवर है वेनिला। थर्ड इज बारीक कटी हुई प्याज। तो इन तीनों एग्जांपल से, तीनों चीजों से हम जो है वो सूंघ कर ये पता लगा सकते हैं कि दैट इज द अम्लीय या फिर क्षारकीय, या एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो ये हमारा जो है गंधीय या ओलिफैक्टरी सूचक में 3 एग्जांपल हैं, इनसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं दैट इज द एसिडिक और बेसिक। सो नेक्स्ट जो है हमारा फिर से अपनी क्लास नथिंग बट यही है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें अपनी क्लास चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, क्योंकि इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अगली वीडियो की। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको जरूर नोटिफिकेशन आएगी, और लाइक करोगे तो एकदम से हम इसको ढूंढ सकते हैं, या मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि लाइक सब्सक्राइब से। सो प्लीज़ अपनी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा अम्ल और क्षारकों में समानताएं। तो डिफरेंस तो हम देख चुके हैं, अब थोड़ी सी समानताएं भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं। तो फर्स्ट वन इज अम्ल एवं क्षार दोनों ही जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं। आप देख चुके हैं जो हमारा एसिड है वो H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन देता है, और जो हमारा बेसिस है या फिर क्षार है वो O पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो है वो आयंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं। और यहाँ पे है थर्ड, अम्ल H पॉजिटिव आयन व क्षार OH नेगेटिव आयन देता है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये कुछ